हेलो नमस्कार। आज है 6 मार्च 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो आयोजन हुआ है उसको किसने जीता है, जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। आज का पहला सवाल है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और इसका सही जवाब जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, और ये विश्व शांति केंद्र है, और जब भी कोई सवाल रहते हैं जो कि भारत के पहले होते हैं तो वो सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें थोड़ी बातें हैं, पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति जो थे हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाकर इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता, और इसका सही जवाब जो है विदर्भ ने इस रणजी ट्रॉफी को जीता है। उसने केरल को हराया, और केरल को हराने के बाद ये देखो, इसमें एक केरल को हराने के बाद ये जीता, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ था कि मैच ड्रॉ हो गया था। मैच ड्रॉ हो जाता है ना जब रणजी ट्रॉफी में, तो क्या रहता है कि जो पहली पारी होती है, पहली पारी में किसको बढ़त थी, तो देखो क्या हुआ, पहली पारी में जो विदर्भ था, विदर्भ ने कितने रन बनाए थे, 379 रन बनाए थे, और जो केरल था उसने क्या हुआ कि उसने 342 रन बनाए थे। तो बढ़त जो किसकी थी ज़्यादा, वो विदर्भ की थी, और इसी आधार पर क्या किया, विदर्भ को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि विनर डिक्लेयर कर दिया है। और विदर्भ ने अभी तक 3 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है, याद कीजिएगा। 2017-18 जीता उसने, फिर 18-19 जीता उसने, और इस बार का 2024-25 जीता। 3 बार, हाल ही में तीसरी बार ऐसा शब्द लगा लीजिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है विदर्भ। सवाल यह है कि विदर्भ क्या है, तो विदर्भ एक जगह होती है, याद कीजिएगा। ये विदर्भ नाम की जगह कहाँ है, तो ये वर्तमान में महाराष्ट्र में एक पूरा का पूरा क्षेत्र होता है विदर्भ, है ना। तो वहाँ की टीम को विदर्भी ही कहा जाता है पहले से ही, और महाराष्ट्र में है, जो कि ये विदर्भ जो था ना, ये महाराष्ट्र का, अर्लियर इट वॉज द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आता था एक टाइम पर, बट 1956 के बाद में ये पार्ट बन गया विदर्भ पूरा का पूरा, किसका, महाराष्ट्र का। चलिए देखते हैं, और एक सवाल और बन सकता है ना कि अगर ये विदर्भ की टीम के कैप्टन पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि ये बहुत डीप में हो जाएगा फिर, है ना। अगर हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम होती तो जरूर ये क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि उसका कैप्टन याद रखना पड़ता है हमको। चलिए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। हाल ही में दिवंगत पद्माकर शिवालकर, जिनका फोटो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये स्पोर्ट्स वाले थे। स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, खेल, और खेल में भी क्या है इसमें इवेंट, क्रिकेट। अब सवाल ये है कि क्रिकेट में क्या करते थे भाई साहब, ये थे हमारे स्पिनर, बहुत बेस्ट स्पिनर हुआ करते थे, है ना, शिवालकर सर। तो इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। ठीक है, स्पिनर एक्सपर्ट इन्हें कहा जाता था। तो बहुत पुराने हैं। अब तुम बोलोगे हमें तो देखा ही नहीं है, अरे तुमने नहीं देखा है ना, जब से तुम अपन पैदा नहीं हुए तब से इन्होंने खेलना छोड़ दिया। चलिए तो देखते हैं आज का चौथा सवाल, वो है अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता। निरस्तीकरण को देखो समझ में नहीं आएगा, बट जब मैं बोलूंगा ना डिसआर्ममेंट, क्या बोला मैंने, डिसआर्मामेंट। आर्म मतलब क्या होता है, हथियार। तो हमें क्या करना है, हथियार का यूज नहीं करना है ना, कुल मिला के। ठीक है, और ये डे कब मनाया जाता है, हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है, 5 मार्च को। देखो इसका यूज क्या है कि ये जो बंदूक थी, इस बंदूक को आप ऐसा कर दो, यूज नहीं करना है ना, यूज ना हो पाए। तो इसके प्रति देखो क्या होता है, युवाओं में हथियारों के प्रति मतलब जागरूकता हो, मतलब यूज नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल है ना, निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता, ताकि जितने भी ये हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हथियार वगैरह देशों के प्रति इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सब हमें क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और इसी में जन जागरूकता पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है शरद कमल ने। बहुत फेमस नाम, वेरी फेमस नाम है भारत का, शरद कमल। जवाब देना है। अब देखो सर, ये नाम हमने नहीं सुना। अरे सुना होगा आपने, पेरिस ओलंपिक के टाइम पर फ्लैग होस्टेज में इनका नाम सुना होगा, है ना, जो ध्वज वाहक थे, शरद कमल थे। तो बताइए क्या, किस चीज़ से, कहाँ लगाऊं, तुक्का लगा दूं क्या, आपके हिसाब से क्या लगाना चाहिए, चलो लगा देते हैं, टेबल टेनिस लगा देते हैं। वेरी गुड। शरद कमल, जिनका फोटो आप देख रहे हो, इन्होंने क्या किया है कि बहुत फेमस खिलाड़ी थे ये बैडमिंटन के, और थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि शरद कमल है, और जब भी कोई फेमस प्लेयर होते हैं तो ये इतिहास रहा है कॉम्पिटिशन का कि उनसे संबंधित सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि उनको जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, आप रट्टा मान लीजिए, फेमस प्लेयर के पुरस्कार जो पास्ट वाले हैं, जैसे कि ये देखो क्या होता है कि बच्चे फिर यही तो बोलते हैं। अभी जीडी में एक सवाल देखा गया था कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड पूछा गया,
अब वो कब मिला यार, वो बहुत पहले मिला। लेकिन क्या होता है कि जो फेमस प्लेयर होते हैं, चर्चा में रहते हैं, या ऐसे प्लेयर जो जिन्होंने संन्यास ले लिया है, तो जब उनके बारे में कोई न्यूज आती है ना, तो उस टाइम पर उनका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर आपके एग्जाम में कौन सा सवाल आ जाए। तो देखो 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला, 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया, और 2022 का खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया गया था। ठीक है, शरद कमल के कुछ अचीवमेंट है, दो देख लीजिए आप यहाँ पर। देखो यहाँ पर इन्होंने 2010, बहुत प्यारा सवाल था, 2010 में क्या हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। और आपको पता है ना, 19वें कॉमनवेल्थ गेम, जिनको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि पता नहीं कहां से कब सवाल आ जाता है। जैसे 19वें राष्ट्रमंडल खेल से एक सवाल आया इस बार जीडी में कि ये कहां हुए थे, बहुत प्यारा सवाल था। तो भैया ये कौन से स्टेडियम में हुए थे, तो इनके लिए एक अलग स्टेडियम का निर्माण हुआ था उस टाइम पर, जवाहर नेहरू स्टेडियम है ना, उसको रीडेवलप किया गया था, जवाहर नेहरू स्टेडियम। और जवाहर नेहरू स्टेडियम कहाँ है, नई दिल्ली में है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें अरुण जेटली स्टेडियम लगा देते हैं। हालांकि अरुण जेटली स्टेडियम भी दिल्ली में ही है, बट अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट के मैच अधिकांश होते हैं, तो वो क्रिकेट वाला स्टेडियम है। और जवाहर नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे 19वें, और जिसमें मेंस सिंगल और मेंस की जो टीम थी उसमें 2010 में क्या हुआ था, इन्होंने कौन से मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज। ठीक है, और फिर 2018 का जो क्या कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके अलावा एशियन गेम्स देख लीजिए, अभी करंट में अगर हम देखें तो जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी ब्रॉन्ज मिला था इनको 2024 में, और 2023 का एशियन चैंपियनशिप प्योंगयांग में हुई थी, उसमें भी इनको ब्रॉन्ज मिला था। दोहा कतर में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इनको पुरस्कार मिला था, वो भी ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मैक्सिमम इनको मेडल मिले हुए हैं। बट अभी करंट का लेटेस्ट का इनका सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड जो देखा गया था वो बर्मिंघम में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें मेंस सिंगल, मेंस मिक्स डबल, मेंस सिंगल में इनको गोल्ड मिले थे बर्मिंघम में। तो ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जिन्होंने मतलब इन्होंने बिल्कुल अफलातुन मतलब बोला छप्पर फाड़ के वाला प्रदर्शन किया था, और छप्पर फाड़ के इनको कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मेडल भी मिले थे। ठीक है, एक और मेंस डबल में भी 2010 में भी इनको गोल्ड ही मिला था। तो देख लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, गोल्ड कहाँ मिला, ब्रॉन्ज कब मिला, सिल्वर कब मिला उनको। ठीक है, चलिएगा, शरद कमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में ई मार्केट प्लेस एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम क्या करते हैं, सरकारी जो भी होता है ना, चीजों को बेचना खरीदना वगैरह होता है, एक प्रकार का मार्केट होता है। और ई शब्द लगा है मतलब ऑनलाइन वाला पूरा सिस्टम है। तो उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। और इस शख्स का नाम है अजय भादु। अजय भादु का फोटो नहीं है क्या, चलो इनका फोटो लगाना भूल गए हम लोग। तो अजय भादु जो हैं वो क्या है भाई साहब, ई मार्केट प्लेस का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है। इससे पहले अजय भादु जो थे ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी सीईओ रह चुके हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, संजय मल्होत्रा क्या है, वेरी गुड, आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए, बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस था, तो सीधी सी बात है, मोबाइल का संबंध जो होता है वो किस चीज से होता है, टेलीकॉम से होता है। टेलीकॉम को हिंदी में क्या कहते हैं, दूर संचार कहते हैं, है ना, दूर संचार। तो अभी हमारे दूर संचार मंत्री कौन है, कौन संभाल रहे हैं ये पूरा डिपार्टमेंट, हमारे मध्य प्रदेश के ज्योतिराज सिंधिया ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में आयोजित हुई थी और इसमें ज्योतिराज सिंधिया ने भाग लिया था। चलिए, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, कहीं का कहीं और आ गया। ये हमारे अजय भादु हैं, यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया का फोटो लगाना था, लेकिन इनका नाम क्या है, अजय भादु, है ना। ये इधर आ गए, गलती मिस्टेक हो गई, तब मैंने बोला ना फोटो कहाँ गया उनका, क्योंकि मुझे पता था सिंधिया का फोटो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि सब जानते हैं, बट ये अजय भादु है। अजय भादु को क्या बनाया गया है, चलो अब बताओ थोड़ा सा, अरे बोल दो मेरे भाई। ई मार्केट पैलेस का क्या बनाया गया है इनको, सीईओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फीफा ने 2026 विश्व कप से किसे बाहर कर दिया है। पाकिस्तान को किया है, रूस को किया, कांगो को किया है, तो इसका सही जवाब है सभी को कर दिया है। मतलब इनमें कुछ दिक्कत है इनके मैनेजमेंट वगैरह में, या फिर कुछ क्राइटेरिया है जो कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई 2026 के फीफा से आउट कर दिया है। टोटल विश्व कप 2026 विश्व कप में टोटल 48 टीम्स भाग लेंगी, बट
उसमें ये टीम्स नहीं है, याद कीजिएगा। तो फीफा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फीफा एक पूरी की पूरी बहुत इंटरनेशनल बॉडी होती है जो कि फुटबॉल के लिए पूरा वर्क करती है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। वर्तमान में ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और गिन्नी इनफैनिटो जो है, फैनिटिनो जो है, ये इसके क्या है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट है। तो फीफा से सवाल क्या क्या है? फीफा से सवाल है 21 मई 1904, दूसरा सवाल है ज्यूरिक, और तीसरा सवाल जो होने वाला है वो है क्या है भैया? गिन्नी इनफैंटिनो ऐसे करके ना, थोड़ा सरनेम बोलने में यार इंग्लिश वाले में दिक्कत आ जाती है कभी कभी। चलिए, आज का 9वां सवाल, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्पेशल खेल होने वाले हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स ट्यूरिन में होने वाले हैं, ट्यूरिन में होंगे। और ट्यूरिन जो है वो कहाँ है? इटली में है। बहुत प्यारा सवाल है ना, ट्यूरिन कहाँ है? इटली में है, या इटली के ट्यूरिन में ये गेम्स आयोजित किए जाएंगे। और अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं इटली की लोकेशन। तो इटली जो है एक देश है, और कौन कहाँ का है? यूरोप का। अगर आप आपके मैप पर देख पा रहे हो तो ये सारे देश आप ध्यान से देखिएगा, इनके आगे पीछे कहीं ना कहीं क्या है? इटली है। ये रहा इटली, यहां से लेके यहां तक पूरा। अब मैं आपको देखो, ये मैप को पहले तो अच्छे से देख लीजिए। इधर ये है, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी होता है। इधर इटली है, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई है। बट अगर ब्लैक सी है, इटली नहीं। इटली के आइट साइड में आपको क्या दिख रहा है? मेडिटेरियन सी दिख रहा है। एक ही दिख रहा है ना भाई सब, बस। ठीक है, आप जिब्राल्टर संधि की बात में बात करते हो, ये जिब्राल्टर है। ऊपर से ये 0 डिग्री रेखा आ रही है ना, ये दिस इज कॉल्ड ग्रीनविच रेखा। दिस इज ग्रीनविच रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं इटली में अंदर, और इटली में अंदर मतलब उस इटली देश में चलेंगे। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ना, इसको मैं जूम करने वाला हूं, अंदर लेके चलने वाला हूं। तो ये चलिए, ये आ गए अपन। अब हम आ गए हैं इटली के अंदर। ये है इटली। अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको ये एक पर्वत दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पर्वत है। इधर ऊपर की ओर एक पर्वत दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं अलाप्स पर्वत। ये अलाप्स पर्वत होता है जिसके ऊपर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। अगर आप देखोगे यहां पर तो ये ऊपर की ओर आपको क्या दिख रहा है? स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? बर्न है। ध्यान रखिएगा, क्या है उसकी राजधानी? बर्न है। दूसरी चीज, अगर हम इधर से घूम के आ जाते हैं तो ये पूरा इटली की राजधानी कहां है? तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया, ये है इटली की राजधानी। और इटली की राजधानी क्या है? रोम है। याद कीजिएगा, क्या है भैया? रोम है। ठीक है। और इधर ये छोटे छोटे देखो, ये पूरा मेडिटेरियन सी तो था पूरा का पूरा, लेकिन उसके अंदर भी ये लिग्यूरिन सी है, इधर थोड़ा सा उसके अंदर ही है। ये ट्राइडेंट सी है, उसके अंदर ही है। पूरा ये मेडिटेरियन सी के पार्ट ही है। ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एड्रियाटिक सी होता है। ठीक है। और ये कौन सा पर्वत है? अपेनिस पर्वत जो हैं वो हैं ये। चले, तो आपने थोड़ा बहुत तो देखा होगा, इधर ऊपर की ओर ऑस्ट्रिया है, इधर स्लोवेनिया है। अगर मैप में एक बार और देखना है तो देख लो, है ना। दिस इज ऑस्ट्रिया, दिस इज ऑस्ट्रिया, दिस इज स्लोवेनिया, दिस इज स्लोवेनिया, एंड दिस इज ऑस्ट्रिया, दिस इज स्विट्जरलैंड। ठीक है। बात पल्ले पड़ गई ना कि नहीं पड़ी? बोले सर एक और बचा है। क्या बचा हुआ है? फ्रांस है। वो तुम पता है आपको, इधर फ्रांस होता है। ये फ्रांस है भाई साहब, ये फ्रांस है। ठीक है। ये स्पेन है, ये स्पेन होता है। और ये क्या होता है? पुर्तगाल होता है। थोड़ा ऐसा रटा करो इसको, रटा क्या करो, बात बात देखा करो कि ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है। ठीक है। और फ्रांस की सीमा भी लगती है किससे लगती है? इटली से लगती है। तो फ्रांस की सीमा लग रही है, देखो यहां तक। इधर स्विट्जरलैंड की सीमा लग रही है, इधर आपका लग रही है किससे? ये कहां गया? अभी ऑस्ट्रिया थोड़ी पहले तो देखा, कहां गया रे भाई मेरे, कहां गया? ये गया ऊपर, ये ऑस्ट्रिया गया इधर स्लोवेनिया गया इधर। ठीक है। तो ये था इटली का ओवरव्यू। अच्छे से याद रखिएगा, और इटली की राजधानी जरूर याद होनी चाहिए आपको। चलिए, आज का 10वां सवाल देखते हैं। विश्व श्रवण दिवस जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे, है ना। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है हर साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मार्च। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ है सिस्टम है ना। तो इसमें एक बात और याद रखिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे मैं, कि जो वर्ल्ड हियरिंग डे होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं
कि बहुत सारे लोग हैं, 500 मिलियंस पीपल हैं जो कि रिहेबिलिट करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये अलग अलग आंकड़ा होता है, WHO ही प्रोवाइड करवाता है, बट हमें इतना डीप में नहीं जाना, छोड़ो चक्कर तुम। तो एक बात याद करो, विश्व श्रवण दिवस कब मनाते हैं? हर साल 3 मार्च को मनाते हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।